नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें इस वक्त की आपको बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कई पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं यूसीसी समेत अन्य विधेयक होंगे पेश। साथ ही 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। कई पूर्व विधायकों को भी दी गई श्रद्धांजलि। यूसीसी समेत अन्य विधेयक पर होगी चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। कई पूर्व विधायकों को भी दी गई श्रद्धांजलि। यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश होंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र का आगाज। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। कई पूर्व विधायकों को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। यूसीसी समेत अन्य विधेयक होंगे पेश। 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया है। यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश होंगे। 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तराखंड की। देखिए, जहां तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहां तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना, तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ये उनके एजेंडे में परमानेंट है, इसका विरोध करेंगे। 370 हटेगी, विरोध होगा। राम मंदिर बनेगा, विरोध होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनेगा, विरोध होगा। जो इस तरह के काम है, जो इस देश की मूल भावना के काम है, अध्ययन करने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। वैसे तो यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन राज्य सरकार आमादा है इस बात के लिए कि हम राज्य में पहले लागू करने का काम करेंगे। अब देखना है कि क्या मसौदा है, क्योंकि हमसे लगी हुई सीमा उत्तर प्रदेश की है, हमसे लगी हुई सीमा दिल्ली की है, जहाँ पे यूसीसी नहीं है, उसके क्या प्रभाव जो है पड़ेंगे। या कल इतना मौका मिल जाएगा विपक्ष के विधायकों को देखने का? नहीं, देखिए, कल तो ले होगा, कल तो उस पर चर्चा भी नहीं होगी। चर्चा तो क्या नाम 6 के बाद होगी, 7 और 8 को होगी। तो चर्चा होगी, तो चर्चा में हिस्सा लेंगे, अपनी बात कहेंगे। देखिए, आज उत्तराखंड की जनता की आवाज भू कानून है। आज उत्तराखंड की जनता की आवाज मूल निवास है। आज उत्तराखंड के बेरोजगारों की इच्छा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच है। आज उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड में जो संलिप्त लोग हैं, जो वीआईपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार सख्त कार्रवाई करे। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों से, जो उत्तराखंड की मूल भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें भटकाने के लिए अपने ही आप एक यूसीसी का ड्राफ्ट, यूसीसी करके जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड की आवाज है, जो उत्तराखंड की आवाम की आवाज है, जो उत्तराखंड की जरूरत है, भू कानून, खबर हरिद्वार से है, जहां बीएचईएल की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठाया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की नजर भेल की जमीन पर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट का काफी हल्ला हुआ, और लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हरीश रावत ने हजारों बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी आंदोलन करने की बात कही। इसके अलावा हरीश रावत ने यूसीसी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। जो है इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब बीपीएल के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में है, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज धरातल पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विकासनगर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया, जिसके चलते ज्वेलर्स ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम विकासनगर कोतवाली बाजार के पास राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए और अचानक दुकान मालिक पर तमंचा तानकर हमला कर दिया, जिस पर दुकानदार ने भी दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। ये राणा ज्वेलर्स के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुंचे थे वहाँ पर और इन्होंने वहाँ पर ज्वेलरी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला दिया, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ में पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ की एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बैराज के पास चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीपल्स फॉर एनिमल के संस्थापक और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी अपने निजी कार्यक्रम के तहत विकासनगर पहुंचे, जहां पशु प्रेमी गौरी मोल्खी की तरफ से संचालित किए जा रहे हैप्पी होम एनिमल सेंचुरी का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें, इस शेल्टर होम में जगह जगह से रेस्क्यू किए गए बकरी, भेड़, मुर्गी और बिल्लियों के अलावा 4 धाम यात्रा में घायल और प्रताड़ित घोड़े को और खच्चरों को रखा गया है, जिसका जायजा लेने सांसद मेनका गांधी यहां पहुंची। बता दें कि उन्होंने यहां मौजूद पशुओं की देखरेख और इलाज से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश शेल्टर होम संचालक को दिए। इस दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ये शेल्टर होम उत्तराखंड की नहीं, देश के एकमात्र ऐसा शेल्टर होम है जहां इस तरह के जानवरों को रखकर उनकी देखरेख की जा रही है। बहुत ही अनोखा शेल्टर है। ये शायद अकेले शेल्टर है देश में जिसमें घोड़े, गधे को लिया जाता है। इनमें से जो केदारनाथ, हेमकुंड से जो घायल जानवर थे वो भी बहुत सारे लिए गए और मैं बहुत खुश हूँ कि ये शेल्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत तमीज से बना है। मैं धन्यवाद देती हूँ जिन जिन लोग यहाँ रहते हैं और जिन जिन लोगों ने मदद की है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मुन्ना सिंह जी, अब हम लोग उनको टाइम टू टाइम बता देते क्या करना चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि क्या करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हर सरकारी अस्पताल में एक आईपीडी बन जाए, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ये गरीबों के लिए है। इसलिए क्योंकि मान लो कि एक गरीब के पास गाय हो और वो गाय बीमार हो जाए, अब वो ले आते हैं पशु चिकित्सालय, लेकिन रखने की जगह क्योंकि है नहीं,
फिर घर ले जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है। तो गरीब इस्तेमाल ही नहीं करता फिर सरकार की चीज़ों को। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी जगह बनाए अस्पताल के अंदर जिसमें से जो एक्सीडेंट केसेस हैं, जो बहुत बीमार हैं, उनको रखा जाए। उसको हम लोग अंग्रेजी में IPD, इनपेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। मान लो कि आप एम्स गए दिल्ली में और आपको रोज आना जाना करता है, तो फिर आप नहीं जाते, चाहे आप कितना भी बीमार हो। तो अगर यही कर दे तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सुरई वन क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित पावन सिद्ध पीठ मालामल धाम में SSP उधम सिंह नगर मंजूनाथ TC की घोषणा पर पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, धाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालु समेत भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे में शिरकत की और धाम पर पहुंचे SP मंजूनाथ TC समेत सभी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा को श्रद्धांजलि दी और आशीर्वाद लिया। साथ ही बाबा की समाधि पर चादर भी चढ़ाया और इस दौरान मंदिर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। SSP समेत सभी पुलिस कर्मचारियों ने सभी श्रद्धालुओं को स्वयं भोजन कराया। पावन और पवित्र धाम है ये, एक बहुत एक सिद्ध पीठ है ये हमारा। और जनवरी के माह में ये जो बहुत घिनौनी एक हरकत हुआ था, जिसमें बहुत घिनौनी क्राइम हुआ था, जिसमें जो बारामल का जो महंत थे, महंत हरिगिरी जी, उनका और उनके चेला एक हैं, उन दोनों का बर्बरता से हत्या हुई थी। तो बहुत ही मतलब घिनौनी क्राइम था, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। तो उसी समय हमारी पूरी टीम ने पूरे शिद्दत के साथ हम यहाँ पे काम पे लग गए थे क्राइम वर्कआउट करने के लिए। उसी समय हमने एक प्रतिज्ञा लिया था हमारी पूरी टीम ने कि जब ये वर्कआउट हो जाएगा, हम अपराधियों को अपने जगह पे पहुंचाएंगे, तब जो है उसके बाद हम पुलिस परिवार हम सब लोग मिलकर एक भंडारा कराएंगे करके हमने तभी एक प्रतिज्ञा लिया था। एक तरीके से इच्छा या कामना हमने व्यक्त किया था बाबा बारामल के सामने। 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शिव अरोड़ा ने फीता काटकर किया। विधायक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुके के स्थान पर बुक भेंट करने के पहल दिशा में ये महत्वपूर्ण शुरुआत है। आपको बता दें, पुस्तक महाकुंभ समिति रुद्रपुर की पहल पर युवा पीढ़ी को पुस्तक और साहित्य से जोड़ने के लिए इस पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत की गई। ये रुद्रपुर में पहला पुस्तक महाकुंभ मेला आयोजित हुआ। इससे पहले ये टनकपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उसके साथ वंदे मातरम गीत से पुस्तक मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें पर्वतीय सांस्कृतिक बांग्ली, पंजाबी और सभी धर्मों पर आधारित कार्यक्रम के स्कूली बच्चों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि ये पुस्तक महाकुंभ रुद्रपुर के इतिहास में एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ही है कि अपनी दिनचर्या में या उपहार आदान प्रदान की परंपरा में बुके की जगह बुक भेंट करने की पद्धति को अमल में लाए। रुद्रपुर के अंदर पुस्तक महाकुंभ जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को, छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापस आ रही है, तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैं इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं जो पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में इस पुस्तक महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, और ये युवाओं को अपनी देश और संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना है पूरी आयोजन समिति को।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासनगर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया और जिसके चलते ज्वेलर्स ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा और बता दें कि धर दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्त में आए बदमाशों ने पुलिस ने हथियार बरामद किए बदमाशों से और पुलिस के मुताबिक रविवार शाम विकासनगर कोतवाली बाजार के पास राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए और अचानक दुकान मालिक पर तमंचा तानकर हमला कर दिया, जिस पर दुकानदार ने भी दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को धर दबोच लिया। राडा ज्वेलर्स के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुंचे थे वहाँ पर और इन्होंने वहाँ पर ज्वेलरी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला देगा, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ में पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ की एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बैराज के पास चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास, और इनके द्वारा फायर किया गया। तो उसके बाद जवाबी फायर में एक बदमाश जहांगीर, इसके पैर में 2 गोली लगी और एक सुबोध करके और एक नवीन, 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे, इसके एक गोली लगी। इस पर जब पूरी पूछताछ के बाद अभी तक जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस गैंग के ऊपर खासकर जहांगीर जो अभी जो बदमाश की 2 गोली लगी है, इस पर 21 मुकदमे अभी तक वेरीफाई हुए हैं जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से है और वहाँ मंडी थाने में भी लूट डकैती के मुकदमे हैं। पहले भी पुलिस मुठभेड़ दुकान पे और एक पहले तो एक आया, कम्बल लिया हुआ था, पूरा मुंह ढका हुआ था। कहने लगा चैन दिखाओ, चैन देखो थी। मैंने जब देखा उसको मैंने कहा, खैर मैंने कहा चलो बैठो। फिर दूसरा भी आ गया, उसने यहाँ पे मेरे पिस्टल लगा दी, वो कट्टा जो भी होगा उसके पास निकाल के सब कुछ मार दूंगा गोली। मैंने उसका हाथ लटका और मैं कुर्सी से उठ के उसके ऊपर एकदम से लपका, उसने बहुत तेज मेरे यहाँ मारा भी। मेरा पूरा पूरी मेरी कोई पकड़ा भी गया? पकड़ा, एक बंदे को मैंने पकड़ के रखा, उसमें घसीटता हुआ उसको बाहर ले गया और बाहर जाके शोर मचाया तो फिर पब्लिक बैठी हुई तो उसको पकड़ लिया। तो पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस मौके पे आ गई, उसको ले गई साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है। सत्र का पहला दिन दिवंगत मंगलोर विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के चलते बता दें कि कंडोलेंस में रखा गया, जिसके बाद आगामी 6 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा हुआ जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक आ रहा है और उनकी राय में ये अच्छा विधेयक है। महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, वे इसका पक्षधर हैं। वहीं रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि उच्च को लेकर उनसे कोई सुझाव नहीं लिया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उच्च को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात समय मिलना चाहिए जिससे इसका अध्ययन किया जा सके और इस पर चर्चा की जा सके। वहीं यशपाल आर्य ने भी कहा कि यूसीसी को लेकर उनसे कोई सुझाव नहीं मांगा गया। की बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है
कल कंडोलेंस होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 को उस पर चर्चा होगी। सर, ऐसा नहीं लगता कि पहले विपक्ष को वो यूसीसी का ड्राफ्ट देना चाहिए था, उसको अध्ययन करके? नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक सरिता आर्या ऋषिकेश दौरे पर रही, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरिता आर्या ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी के सभी संगठन जुट गए हैं। उत्तराखंड के 5 सीट फिर से बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त थर्मल इमर्जरी मशीन से महिलाओं के स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही आम लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। स्वाति भदौरिया ने बताया कि कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अत्याधुनिक मशीन के जरिए महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की जांच के लिए इस मशीन का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया प्रयास है। कैंसर डे है और आज यहाँ कोरोनेशन हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा भी मंगाया गया है, जिससे कि एक हमारी बहुत ही एक्यूरेटली स्क्रीनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और आज कैंसर जागरूकता को और ज्यादा फैलाने के लिए यहाँ पे आज नुक्कड़ नाटक और इस तरीके के प्रोग्राम भी अरेंज किए जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम लोग और ज्यादा इसको वृहद स्तर पर इस स्क्रीनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। क्या संदेश देना चाहिए? वर्ल्ड कैंसर डे पे सबसे बड़ा संदेश आज का यही रहेगा कि आप लोग, कई बार हमें लगता है कि यह हमें हो ही नहीं सकती है इतनी खतरनाक बीमारी, लेकिन हम लोगों को स्क्रीनिंग कराते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि और स्पेशली हमारी लेडीज में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज्यादा इंसिडेंस है। 26% हमारा ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर और 18% के आसपास सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंस है। तो इसलिए ये किसी को भी हो सकता है और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय समय पर इसकी स्क्रीनिंग अवश्य कराते रहें। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को ड्रग फ्री देवभूमि बनाने जाने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम किए जाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 600 नशे के इंजेक्शन और 570 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद चंपावत पुलिस के जो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 मिशन के तहत उसी के क्रम में कल बनबसा थाने की टीम और एसओजी की टीम इनके संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सुनम और सूर्य विक्रम शाह, दोनों कंचनपुर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 300 बुप्रेनॉर्फिन और 300 फेनार्गन के इंजेक्शंस, टोटल 600 इंजेक्शंस और 5.7 ग्राम स्मैक, कुछ कैश और फोन ये बरामद हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।